हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ना व घटाना सीख चुके थे। तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ना व घटाना सीख लिए थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि फिर से पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य से मिलाकर जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई या जेड से दिखाते हैं। अर्थात पूर्णांक इज इक्वल टू, ये जो है समुच्चय है हम लोग का, यहाँ प्लस में 1 2 3 4 5 डेस डेस आगे, उसी तरीके से ये 0, फिर -1 -2 -3। तो ये है पूर्णांक। तो आइए अब आगे देखते हैं संख्या रेखाओं पर निरूपण। तो पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण देखते हैं आज। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना सीख लिए थे। तो आज उन्हीं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो पूर्णांकों पर की गई संक्रियाओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो पहला है जिसमें हम लोग का पूर्णांकों का जोड़ना, यानी कि जब दो संख्या धनात्मक हो, जैसे 3 + 5, तो इसको हम लोग को किस में दर्शाना है? संख्या रेखा पर। तो चलिए देखते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांकों पर दी गई संक्रियाओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। जिसमें पहला जो संक्रिया हम लोग का है पूर्णांकों को जोड़ना, यानी कि जोड़ने वाला जो संक्रिया है उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो जब दो संख्या धनात्मक हो, यानी कि जब दो संख्याएं धनात्मक हो तब उसको हम लोग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। जैसे 3 + 5 = क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम लोग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्व कितना आएगा? 3 + 5 = कितना आएगा? 8 आएगा। यानी कि 3 + 5 = 8। तो हम लोग को इसी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा बना लेंगे हम लोग। तो संख्या रेखा इस तरीके से बनाएंगे। पहले इस तरीके से आप लोग स्केल की सहायता से इस तरीके से एक सरल रेखा बना लेंगे। ऐसा स्केल की सहायता से ऐसा सरल रेखा बनाएंगे। आप लोग इसको पेंसिल से बनाएंगे और फिर उसके दोनों तरफ ऐसा एरो का निशान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ बीच में क्या ले लेंगे? 0। तो ये हो जाएगा 0। फिर 0 के राइट साइड में प्लस में 1, फिर 2 3 4 5 ऐसा लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से 0, फिर +1 +2 +3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 ऐसा आगे चलते जाएगा। और उसी तरीके से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसा बढ़ते जाएगा। तो ये संख्या रेखा बन गया हम लोग का। तो इसी में प्रदर्शित करना है किसको? 3 + 5 को। तो ऐसा संख्या रेखा बनाने आ जाएगा। तो आप लोग स्केल से बनाएंगे और पेंसिल की सहायता लेंगे, यानी कि पेंसिल से संख्या रेखा ऐसा खींचेंगे। तो ये समझ गए। अब पहला क्या है? 3 है। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। तो पहले 3 है तो कहाँ जाएंगे? पहले 3 में। तो 0 से कहाँ तक चल जाएंगे? 3 पर। तो इस तरीके से ऐसा 0 से कहाँ आएंगे? 3। तो ये आ गए हम लोग 3। तो किधर जा रहे हैं? 3 की तरफ। तो एरो का निशान इधर लगेगा ऐसा। अब यहाँ क्या है? 3 है। तो यहाँ आप लोग प्लस में है 3, तो प्लस का 3 लगा देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, +3। अब क्या है? फिर +5 है, यानी कि 3 के बाद 5 प्लस किए हैं। तो 5 प्लस करेंगे तो
कितना आ गया था हम लोग का 8 आ गया था, यानी कि कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग संख्या रेखा में 8 पर। तो 5 स्थान आगे जाएंगे 3 से, तो यहाँ आएंगे तो 1 होगा, 1 स्थान, फिर 2 3 4 5, तो 5 स्थान आगे चलेंगे 3 से, तो कहाँ पहुँच जाएंगे 8 पर। तो संख्या रेखा कहाँ हो जाएगा 3 से लेकर 8 ऐसा। तो किधर जा रहे हैं उस साइड, तो यहाँ हो जाएगा इस तरीके से एरो का निशान +5 जा रहे हैं। तो ये हो गया संख्या रेखा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अब अच्छे से समझ जाएंगे। तो जैसे लेते हैं हम लोग दूसरा लेते हैं प्लस में 2, यानी कि 2 + 3, तो ये लेते हैं। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 + 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। तो यानी कि लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे हम लोग 5 में। तो चलिए संख्या रेखा बनाते हैं पहले। तो संख्या रेखा बनाएंगे इस तरीके से, तो ऐसा संख्या रेखा खींच लेंगे। आप लोग स्केल की सहायता लेंगे और पेंसिल से खींचेंगे, तो ऐसा ये हो जाएगा। तो संख्या रेखा बीच में क्या लेते हैं 0, फिर राइट साइड में क्या होगा प्लस में 1, फिर प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, ऐसा आगे चलते जाएगा। उसी तरीके से लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -5 ऐसा। तो ये संख्या रेखा बन जाएगा। तो ये जो अंतराल है ये इक्वल इक्वल लेने का प्रयास करेंगे आप लोग, यानी कि इक्वल ही लेंगे। तो अब सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से ही। तो ये है 0। अब पहले क्या था 2 था प्लस में, तो 2 स्थान जाएंगे आगे, तो यहाँ से हम लोग ऐसा ये 2 पर पहुँच गए। किधर जा रहे हैं 2 की तरफ, तो एरो का निशान किधर होगा इधर, तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना समझ गए। तो आगे क्या है प्लस में 3, तो 3 स्थान जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 5 में। तो 3 स्थान आगे जाते हैं तो 1 2 3, तो कहाँ पहुँच रहे हैं 5 में। तो फिर यहाँ से ऐसा खींच लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा। तो ये +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये संख्या रेखा है हम लोग का 2 + 3 का संख्या रेखा है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। तो आगे है जब दो संख्या ऋणात्मक हो। तो अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, जब दोनों संख्या धनात्मक था यानी कि प्लस में, अब क्या है ऋणात्मक हो यानी कि माइनस में हो। जैसे -2 + 5, तो इसको हम लोग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो चलिए देखते हैं इसका संख्या रेखा में किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो आगे था हम लोग का जब दो संख्या ऋणात्मक में हो, यानी कि जब दोनों संख्या ऋणात्मक में हो तब उसको संख्या रेखा में किस तरीके से प्रदर्शित करना है। तो चलिए उसको देखते हैं। इससे पहले हम लोग प्लस वाला पढ़ चुके हैं, अब माइनस वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा बना लेंगे इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से ऐसा संख्या रेखा हो जाएगा। अब बीच में क्या रहेगा 0, और 0 के राइट साइड में प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6 ऐसा बढ़ते जाएगा। अब लेफ्ट में माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6 ऐसा बढ़ते जाएगा। तो इसी में हम लोग को प्रदर्शित करना है किसको -2 प्लस फिर -5 को। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लगेगा -2 लगेगा। तो ऐसा हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस है, दोनों समान चिन्ह है, तो जब समान चिन्ह रहता है तो क्या होता है प्लस आता है। प्लस करते हैं, सॉरी प्लस नहीं आता है, प्लस करते हैं, लेकिन आंसर में जो चिन्ह लगेगा दोनों में जो चिन्ह है वही लगेगा। तो क्या लगेगा माइनस में। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। तो ये 7 हो जाएगा। और क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -7 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे -7 के पास। तो ये हो गया संख्या रेखा। तो इसमें -7 नहीं है तो -7 भी ऐसा लिख देते हैं, -8। उसी तरीके से इधर +7 +8
8 ये हो जाएगा। तो अब इसी में हम लोग को प्रदर्शित करना है किसको, -2 और -5 को, और आखिरी में कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, -7 पर। तो पहले ये 0, फिर कहाँ जाएंगे, -2 पे जाएंगे। तो ये पहले क्या था, माइनस में 2 था, तो माइनस में 2 जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसा ये -2 पहुँच गए, तो यहाँ लगाएंगे, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो एरो का चिन्ह इधर लगाएंगे, -2 की तरफ। तो ये हो गया -2 का। फिर कहाँ जाएंगे, प्लस कर रहे हैं, यानी कि फिर आगे जाएंगे, कहाँ, कितने स्थान, 5 स्थान। तो 5 स्टेप आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 7 पे। तो 5 स्टेप आगे जाते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो 7 में पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से ऐसा, तो ये हो गया। तो ये हम लोग का -5। तो इस तरीके से प्रदर्शित करना है। जब दो संख्या ऋणात्मक में हो तो संख्या रेखा में ऐसा प्रदर्शित करेंगे, तो ये बन जाएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। आगे है, जब एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तब संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। जैसे 8 प्लस ब्रैकेट में -5, तो इसको हम लोग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो चलिए देखते हैं इसका संख्या रेखा पर निरूपण। तो अगला था हम लोग का, जब एक संख्या रेखा एक संख्या धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक हो, यानी कि एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तब उसको किस तरीके से संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। तो ये है 8 प्लस फिर ब्रैकेट में -3। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या है 8, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है अंदर माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5। तो सबसे लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, प्लस में 5 के पास। तो चलिए देखते हैं इसका संख्या रेखा पर निरूपण। तो सबसे पहले तो इस तरीके से संख्या रेखा बना लेंगे आप लोग। तो संख्या रेखा ऐसा खींच लेंगे, पेंसिल से खींचेंगे आप लोग। तो ये हो गया, यहाँ बीच में 0, 0 के राइट साइड में क्या होता है, प्लस में 1 2 3 4 5 ऐसा बढ़ते जाएगा, और 0 के लेफ्ट में माइनस में बढ़ते जाएगा। तो राइट में क्या हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 ऐसा आएगा। और आगे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 9 ऐसा आएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7 माइनस में 8 माइनस में 9। तो ये हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या है, प्लस में 8 है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, प्लस के 8 के पास। तो ये 0 है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से ऐसा, तो ये प्लस के 8 के पास पहुँच गए। तो 8 की तरफ जा रहे हैं तो एरो का निशान इधर लगाएंगे 8 की तरफ। ये प्लस में 8 था तो प्लस में 8 हो जाएगा ऐसा। फिर अब क्या है, माइनस में 3 है, माइनस में 3 है तो पीछे आएंगे यहाँ पर, माइनस में 3 मतलब माइनस की तरफ 3 नहीं जाना है यहाँ 0 से। तो कहाँ, 8 में पहुँचे थे तो 8 से अब कितना पीछे आएंगे, 3 पीछे आएंगे, उसी को ये -10 आएगा, यानी कि 3 स्थान हम लोग को कहाँ आना है, पीछे आना है। तो 8 से हम लोग 3 स्थान पीछे आएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे लास्ट में, प्लस में 5 के पास। तो यहीं से पीछे आएंगे तो यहाँ आएंगे तो 1 2 3, तो 3 स्थान पीछे आ गए तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, 8 पर। तो इस तरीके से ऐसा, तो ये -3, ना कि यहाँ से जाना है 3, तो कहाँ से, यहाँ से। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। तो आगे, जब पहली ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक में हो तब जैसे -8 प्लस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या है, -8 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये विपरीत चिन्ह हो गया है। तो क्या होगा, हमेशा माइनस होता है जब विपरीत होता है तो, और बड़ा में जो चिन्ह लगे रहता है वही आंसर में आता है। तो बड़ा में क्या है, माइनस है तो माइनस में आएगा आंसर।
लेकिन यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अलग अलग है। तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और बड़ा में क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस। तो यानी कि संख्या रेखा में सबसे आखिरी में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, -5 के पास। तो चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। तो इस तरीके से संख्या रेखा बनाएंगे, ऐसा। तो इस तरीके से ये संख्या रेखा हो जाएगा। यहाँ 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। और इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8 और इधर -9, वैसे इधर प्लस में 9। तो ये हो जाएगा। अब सबसे पहले कहाँ जाएंगे, माइनस में 8 है तो माइनस के 8 के पास जाएंगे। तो यहाँ ये 0 0 से -8 के पास जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसा ये हो जाएगा -8, ये हो गया। अब क्या होगा, अब +3 है, यानी कि अब फिर वापस आएंगे कहाँ से, -8 से ही कितने स्थान, 3 स्थान वापस आएंगे, ना कि 0 से 3 तक जाना है। कहाँ से, अब 8 से ही, यानी कि -8 से ही कहाँ जाएंगे, -3 स्थान, +3 स्थान पीछे जाएंगे, यानी कि वापस आएंगे। तो कहाँ, एक स्थान आएंगे वापस तो 7 में पहुँचेंगे, फिर 2 स्थान आएंगे तो कहाँ 6 पर, 3 स्थान आएंगे तो कहाँ, -5 के पास। तो क्या आया था हम लोग का आंसर, -5 आया था। तो -5 के पास आ जाएंगे, ऐसा इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये है हम लोग का +3। तो इस तरीके से दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग संक्रियाओं यानी कि पूर्णांक संख्याओं पर, संक्रियाओं पर आधारित संख्या रेखाओं पर प्रदर्शित करना सीखा संख्याओं को। तो बन जाएगा। तो चलिए एक बार क्या क्या देखें हम लोग, उसको शुरू से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जब दोनों संख्या धनात्मक था तब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखे। जैसे था हम लोग का 3 + 5 = 8 आया था, तो उसको इस तरीके से ऐसा संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए थे। तो फिर उसके बाद आगे था हम लोग का, जब दोनों संख्या ऋणात्मक में हो, यानी कि दोनों ऐसा माइनस में हो, तब उसको संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित किए थे, तो इस तरीके से ऐसा। और जब एक संख्या धनात्मक यानी कि एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो इस तरीके से ये सॉल्व किए थे, फिर ऐसा संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए थे। तो ये भी बन जाएगा। फिर लास्ट था हम लोग का, जब पहली संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक हो, तब उसको हम लोग इस तरीके से ऐसा संख्या रेखा में प्रदर्शित किए थे। तो ऐसा पहले सॉल्व किए थे, उसके बाद में इस तरीके से ऐसा प्रदर्शित किए थे, तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का, तो इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण से यह मालूम होता है कि, यानी कि जो अभी हम लोग पढ़े उससे यह पता चलता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि जब दो धनात्मक संख्याओं को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, धनात्मक में ही मिलता है। और जब दो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस को प्लस करते हैं तो माइनस में ही प्राप्त होता है। दूसरा है, एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो, तथा योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो। यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पर, जब धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का प्लस करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस वाले का प्लस करते हैं, तो क्या आता है, प्लस में आएगा यदि जो बड़ी संख्या रहेगा उसमें प्लस चिन्ह लगे रहेगा, और माइनस में कब आएगा, जब बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह लगे रहेगा। तो उसी को ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है। तो पूर्णांकों को जोड़ने में उन सभी गुणों का पालन होता है जिनका पूर्ण संख्या पालन करती है। जिसमें पहला है, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही होगा, यानी कि क्या है, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही होगा। दूसरा है, सभी पूर्णांकों के योग में क्रम विनिमय लागू होता है। क्रम विनिमय अर्थात
फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट में ऐसा लिख देने से, जैसे 2 + 5 = कितना आएगा 7। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 + 2 = 7 आएगा। तो यहाँ क्या है क्रम विनिमय का पालन हो रहा है, जैसे 2 + 5 तो 7 आया। अब उसी तरीके से यहाँ 5 को यहाँ पहले लिख दिए और 2 को बाद में, तब भी क्या आ गया 7। तो यही है क्रम विनिमय। और दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 2 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 7। तो 2 और 5 क्या है पूर्णांक, तो उसका योगफल 7 आया, यह भी क्या है पूर्णांक। तो यही पूर्णांकों के लिए संवरक नियम है। तो चौथा पॉइंट है पूर्णांकों में शून्य जोड़ने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कोई भी पूर्णांक है उसमें शून्य जोड़ते हैं तो क्या होता है वही प्राप्त होता है। जैसे 2 में हम लोग शून्य प्लस कर रहे हैं तो कितना आएगा 2 ही आएगा, यानी कि जो पूर्णांक था वही मिला। तो यही है हम लोग का पूर्णांकों में शून्य जोड़ने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये थे उदाहरण जो हम लोग पढ़े, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आप लोगों का होमवर्क यानी कि HW रहेगा संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके बाय।